मैंने ईशाना से कहा था अगर वो पढ़ाई नहीं करेगी तो मैं उसे हॉस्टल भेज दूंगा। पापा प्लीज। अरे जी आप गुस्से में शांत हो जाइए। बेटा आपको जाना पड़ेगा, आपके फ्यूचर का सवाल है। अरे जी आप ईशाना को उसकी गलती की बहुत बड़ी सजा दे रहे हैं। मंगल, मैं ईशाना को उसकी गलती की सजा नहीं दे रहा, तुम्हारी गलती की सजा दे। तुम ढंग से उसकी परवरिश नहीं कर पा रहे। मेरे तरह होशियार बनाने के बजाय अपने तरह बेअक्ल बनाकर रख दोगे। इससे तो बेहतर यही है वो तुमसे दूर रहे। आदित्य होश में तो हो, बच्ची को घर से दूर करोगे क्या? क्यों भेज रहे हो हॉस्टल? बेटा ये ठीक नहीं है। बच्ची को अपना घर चाहिए, माँ बाप चाहिए, और हमें भी तो हमारी पोती साथ में चाहिए। क्यों पापा? अभी आप ही कह रहे थे कि मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहा हूं, तो लीजिए अब जिम्मेदारियां निभा रहा हूं। ईशाना को हॉस्टल भेज रहा हूं बिकॉज वहां सख्त नियम होते हैं, ढंग से पढ़ाई होगी, सुधर जाएगी। मेरा ये मतलब नहीं था। जो भी था आपका मतलब। मंगल तो जवाबदारी है नहीं। आप लोग तो हमेशा उसके गुणगान गाते रहते हैं, हर वक्त उसके बचाव के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ठीक कीजिए, लेकिन इसकी वजह से मैं अपनी बेटी को सफर होते नहीं देख सकता। आदित्य जी मैं आपसे कहती हूँ कि मैं अब ईशाना के पास से ना एक पल के लिए भी नहीं हटूंगी। आप इसे हॉस्टल मत भेजिए, ये हमसे एक पल के लिए कभी भी दूर नहीं हुई है। वहाँ पता नहीं कैसा माहौल होगा और ये खुद हॉस्टल नहीं जाना चाहती है। आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, आप मिलकर कुछ हल निकाल लेंगे ना, लेकिन आप इसे हॉस्टल मत भेजिए। नहीं मंगल, मैंने फाइनल कर दिया, अब मैं और रेस्ट नहीं ले सकता। ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। तुम्हें एक माँ होना सोचना चाहिए था कि तुम्हारी हरकतों का इन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। एक अच्छी पत्नी तो नहीं बन सकी, कम से कम एक अच्छी माँ ही बनकर दिखा देती। पकड़ ले अक्षर। अरे ये हॉस्टल ही जा रही है, दुनिया भर के बच्चे जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। आप लोग तो ऐसे बिहेव करें जैसे मैं इसे कोई जेल भेज रहा हूं। मैंने फैसला कर लिया है, अब इस मामले में ईशाना को कोई शय नहीं देगा। पापा प्लीज। आदित्य ठीक से भागे जाओ। मुझे नहीं जाना हॉस्टल। ये पैंट भी ना, ये भी पैक करो। एक काम करो, ये बुक्स भी रखो। एक्चुअली डे वन से ना सौम्या का मुझे हमारे घर पे आना पसंद ही नहीं है। जो पढ़ाई के नाम से वो बहाने बना के जो आती रहती है, घर पे मंडराती रहती है, ईशाना के आसपास घूमती रहती है। मुझे उसका शॉर्ट्स कपड़े पहनना, उसका जो मॉडर्न तौर तरीका है, ये कुछ भी पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहती कि हमारी ईशाना पे वो सारी असर पड़े। तो डे वन से मैं उसका अपोज़ कर रही हूँ कि मुझे सौम्या नहीं चाहिए। बहुत सारे टीचर्स है, वो क्यों घर पे आती है, जब भी देखो आती रहती है, बिन बुलाए आती रहती है। पहले भी सौम्या ने हमारी ईशाना को गलत पढ़ा दिया था, तभी भी मैं बहुत गुस्सा हुई थी। अभी फिर से आज एक बार और फिर बहुत बड़ी घटना हो गई कि चलो गलत पढ़ाया, मंगल ने ठीक किया, लेकिन आज बहुत खुशी का माहौल था घर में। अच्छा दिन था कि मंगल को इतनी बड़ी ट्रॉफी मिली, इतना बड़ा अवार्ड मिला, साथ में आदित्य को भी अवार्ड मिला। तो हम सब उस अवार्ड को एम्बोस कराने बाहर गए थे और ख़ास तौर पर बोल के गई थी मैं सौम्या को कि ईशाना को पिज़्ज़ा से मतलब मैदे से एलर्जी है, तो मैदे से बनी कोई भी चीज़ हम नहीं खिला सकते। लेकिन सौम्या ने अपने टाइम पास करने के लिए, बोलते हैं ना इजी काम के लिए, इसने जो बोला वो ऑर्डर कर दिया और पिज़्ज़ा खिला दिया। अब पिज़्ज़ा तो खिला दिया, लेकिन मुसीबत हम पे आ गई। वो अपनी गलती मान लेती, पहले ही सॉरी बोल देती तो बात अलग थी, लेकिन नहीं, उसने तो गोल गोल घुमा के सारा ईशाना पे डाल दिया कि इसने ज़िद की, इसने बोला। तो भाई काम होता है बड़ों का, टीचर का, कि बच्चों के ज़िद को ना माने लेकिन उनको समझाए, सिखाए और गलत को गलत बोले, सही को सही बोले। लेकिन सौम्या ने ऐसा किया नहीं, ऊपर से मंगल पे आ गई सारी बातें। तो फाइनली मैंने घर से निकलने के लिए बोल दिया कि हमें सौम्या घर पे नहीं चाहिए, निकालो। तो अब आया है आदित्य को गुस्सा कि सौम्या को निकाल दिया मतलब सौम्या का आना जाना बंद हो जाएगा। तो उसने उसका गुस्सा निकाला है ईशाना पे और बोल दिया कि ये जाएगी अभी हॉस्टल। अभी मैडम रोध हो रही है, पूछो क्या हो रहा है, हॉस्टल जाना है कि नहीं?